जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स मेरी बात नहीं सुनते हैं, ये कहना है उमर अब्दुल्ला का। जी बिल्कुल, लगातार हम भी यही कह रहे थे कि इस सरकार की सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन फाइनली उमर अब्दुल्ला ने ये बात खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट की। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान में ये कहा है कि वक्त की बात है, जब मैं रियासत का सीएम था तो मुझे 10 बातों को लेकर ऑफिसर्स की सजेशंस मिलती थी। अगर मैं कोई काम करवाना चाहता था तो ऑफिसर्स मुझे 10 तरीके दिखाते थे कि काम कैसे होगा, और आज मुझे ऑफिसर्स 10 बार काम ना होने का तरीका दिखाते हैं। अब मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है, सुनिए। उमर अब्दुल्ला जी ने ये कहा है कि वो मुझे, उमर अब्दुल्ला ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। जब मैं रियासत का मुख्यमंत्री था, यानी कि जब मैं रियासत का सीएम था, जब मैं किसी अफसर से कहता था कि ये काम करना है, वो मुझे 10 तरीके बताते थे कि किस तरह हो सकता है। आज जब मैं यूनियन टेरिटरी का सीएम किसी अफसर को कहता हूँ ये काम करना है, वो मुझे 10 वजह बताते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो सकता। और उमर अब्दुल्ला कहते हैं जनाब ये वक्त की बात है। एक वक्त वो था जब मेरी सुनवाई थी, जब ऑफिसर्स मेरी बात को सुनते थे, जब मेरी बात पे अमल होता था, जब मेरी बात को सीरियस लिया जाता था। आज ऑफिसर्स बिल्कुल मुझे सीरियस नहीं लेते हैं, आज ऑफिसर्स मेरी बात को सीरियस नहीं लेते हैं, और आज मेरी किसी तरीके से सुनवाई नहीं है। थोड़ा करीब करें। उमर अब्दुल्ला साहब ने ये भी कहा अपने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जो उन्होंने दिया, उसने इस इंटरव्यू में स्टेटमेंट में ये भी कहा कि ये वक्त की बात है। एक वक्त वो था जब मैं रियासत का सीएम था, मेरी बात को सुना जाता था, मेरी सुनवाई होती थी, मेरी बात को माना जाता था। आज मेरी कोई सुनवाई नहीं है। आज ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेट्स मुझे इग्नोर करते हैं, मेरी बात को सीरियस नहीं लेते हैं। अगर मैं कोई काम उन्हें बताता हूं कि जनाब ये काम हो सकता है, तो वो मुझे 10 एक्सक्यूज बताते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो सकता है। जब रियासत थी तब मुझे वो 10 तरीके दिखाते थे, 10 सजेशंस देते थे या एडवाइस देते थे कि सर हम इस काम को इस तरीके से कर सकते हैं। आज मुझे बताते हैं कि ये काम इस तरीके नहीं हो सकता है। तो ये उमर अब्दुल्ला का बड़ा स्टेटमेंट है। अब एक सीएम खुद अगर ये बात कहेगा कि जनाब सुनवाई नहीं है, एक सीएम की अगर सुनवाई नहीं है तो एक एमएलए की कितनी सुनवाई होगी। और फिर उसी हिसाब से आप देखो कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार बनी है, इस सरकार की कितनी सुनवाई होगी। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए हमें इस बात को भी समझना होगा, उमर अब्दुल्ला बहुत इंटेलिजेंट लीडर है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ उनकी। वो पॉलिटिक्स में क्या है क्या नहीं है मुझे उस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन काबिल ज़रूर हैं, ये बात आप एक्सेप्ट करें। एक इंसान जानबूझ के काम नहीं करना चाहता है, एक इंसान काम करना चाहता है लेकिन उसे काम करने का मौका नहीं मिलता है। उमर अब्दुल्ला की वही बात है। उमर अब्दुल्ला काम करना चाहते हैं, वो अपने वादे पूरा करना चाहते हैं, वो आवाम के हक और इंसाफ के लिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं है, उनकी बात को कोई सुनता नहीं है। IAS ऑफिसर्स जो हैं वो उनके अंडर नहीं है, जुडिशरी उनके अंडर नहीं है, होम डिपार्टमेंट उनके अंडर नहीं है, और ऐसे ही आप देखिए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो सीएम साहब के अंडर नहीं है। कई सारे और महकमे जो हैं वो सीएम साहब हैंडल नहीं कर रहे हैं। तो उन महकमों को डायरेक्टली दिल्ली यूनियन टेरिटरी से माफ़ी चाहूँगा, उन महकमों को डायरेक्टली दिल्ली से कंट्रोल किया जाता है, और क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है तो दिल्ली से ही कंट्रोल होगा, है ना, ये तो आप सब लोगों को मालूम है। अब एक बात तो ये है कि एक नालायक सीएम होता है जो इंटेलिजेंट नहीं है, जिसे किसी चीज़ का इल्म नहीं है, जो किसी चीज़ से वाकिफ नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन उमर अब्दुल्ला बहुत इंटेलिजेंट है, ये बात आप मेरी माने। जो लास्ट टाइम में उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में बजट पेश किया, अगर और कोई सीएम होता वो बजट नहीं पेश कर सकता, क्योंकि इस हुकूमत ने, सेंटर की गवर्नमेंट ने बजट ही ऐसा उमर अब्दुल्ला को दिया कि वो कोई काम ही ना कर पाए। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने उस बजट को तोड़ मरोड़ कर किस तरीके से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को उस बजट में इन्वॉल्व किया, जो मरकजी हुकूमत की स्कीम्स हैं वही लाई, वही इस बजट में डाली, यहाँ वहाँ से लेफ्ट राइट से कर शर के तो बजट असेंबली में पेश कर दिया। ज़्यादा नहीं तो बसेस को फ्री राइड के लिए कर दिया, और भी छोटे मोटे काम जो है वो उमर अब्दुल्ला ने अपनी हुकूमत में करने की कोशिश की। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला बेबस है, वो उनके पास कोई ताकत नहीं है, उनके पास पावर नहीं है, वो काम नहीं कर सकते हैं। अगर सीएम के पास पावर नहीं है तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी कैसे चलेगी? इनडायरेक्टली यानी कि सीएम साहब बेबस हैं। वो आज अपनी रिक्वेस्ट, अपनी इल्तिजा आप सब लोगों के सामने कर रहे हैं कि जनाब मेरी सुनवाई नहीं है। एक सीएम ये कहता है कि मुझे ब्यूरोक्रेट्स इग्नोर करते हैं, यानी कि कहाँ सीएम और कहाँ ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है सिस्टम के अंदर, बट सीएम का ऑर्डर फाइनल ऑर्डर होता है, डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सीएम के हाथ में है। लेकिन आज जब सीएम कहता है फलां काम करो तो ऑफिसर्स कहते हैं जनाब ये काम नहीं होगा। जब सीएम कहता है क्यों नहीं काम होगा तो वो 10 एक्सक्यूज बताते हैं कि ये इस वजह से नहीं होगा। जब स्टेट थी हमारे पास
तब वो 10 सजेशंस देते थे कि ये काम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हो सकता है, अगर इस तरीके से नहीं होगा इस तरीके से होगा। तो कहने का मकसद ये कि उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि वक्त वक्त की बात है। अब एक बात को समझना होगा, देखिए ये लड़ाई उमर अब्दुल्ला की अकेली लड़ाई नहीं है, आप लोगों की लड़ाई भी है, क्योंकि आप लोगों ने उमर अब्दुल्ला को इक़्तिदार में लाया है, आप लोगों ने फुल मैंडेट दिया है। आज उमर अब्दुल्ला अगर बेबस है तो समझे कि आप बेबस हैं, क्योंकि ये आपका रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपके लिए लड़ रहा है। अगर इसे बेबस किया जा रहा है तो समझिए कि वो आपको बेबस किया जा रहा है, क्योंकि देखिए मरकज़ी हुकूमत जम्मू कश्मीर में अपना जो है वो एक रोल प्ले करना चाहती है। यहाँ पे 2 एडमिनिस्ट्रेशन है, एक तो एलजी गवर्नमेंट है, एक सीएम गवर्नमेंट है, जो क्लियर सी बात है। एलजी के अपने डिसीजंस हैं, जैसे ट्रांसफर्स के लेकर कई सारे अलग अलग डिसीजंस लास्ट टाइम में भी हमने देखा, जिसमें इमरजेंसी मीटिंग उमर अब्दुल्ला ने बुलाई, और दूसरा उमर अब्दुल्ला का अपना एक पॉजिटिव रोल है। अब हम ये कहें बार बार कि उमर अब्दुल्ला बेबस है जी, ये सीएम के पास कुछ नहीं है, ये सरकार है। अरे भाई साहब, इक़्तिदार में तो भी आप ही लोग लाने वाले हो उमर अब्दुल्ला को। आप ये सोचो कि उमर अब्दुल्ला अगर पावरलेस है, आप पावरलेस हो, उमर अब्दुल्ला पावर में है तो आप पावर में हो। अब उमर अब्दुल्ला कोशिश कर रहा है कि मैं मरकज़ी हुकूमत के साथ, बीजेपी के साथ अच्छे टाई अप्स करूँ, कनेक्शंस करूँ, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। क्या कारण है कि उमर अब्दुल्ला को इग्नोर किया जा रहा है सेंटर से भी, वो मालूम नहीं है हमें, किस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है वो हमें मालूम नहीं। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उमर अब्दुल्ला को अगर इग्नोर किया जा रहा है, समझो आपको इग्नोर किया जा रहा है। ये बात आप अपने जहन में रखें क्लोजली, कि आप कहेंगे जी उमर अब्दुल्ला की सुनवाई नहीं है, वो सीएम कुछ भी नहीं कर सकता है। अरे भाई साहब, इक़्तिदार में भी लाने वाले आप लोग हो, वोट भी आपने दिए हैं। आज आप समझो कि ये आपको इग्नोर किया जा रहा है, उमर अब्दुल्ला को अगर इग्नोर किया जा रहा है। अगर आपका सीएम पावरफुल होगा, आपके काम ज़रूर होंगे, क्योंकि सीएम को काम करने ही करने, नेक्स्ट गवर्नमेंट में उसको अपना नाम लाना ही लाना है। नेक्स्ट इलेक्शन में वो क्या कहेगा लोगों को आखिर मैंने क्या काम किया। इसलिए हर सरकार ये कोशिश करती है कि हम अच्छा काम करें, लेकिन अगर काम नहीं हो पा रहा है तो उसका मकसद ये है कि सरकार को काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, ताकि नेक्स्ट टाइम सरकार पब्लिक में जाकर जो है वो अपने वादे जो किए हुए हैं वो पूरे जो नहीं किए हैं, उन वादों के ऊपर सरकार स्पीचलेस हो जाए। तो ये आप समझिए, ये उमर अब्दुल्ला का बड़ा स्टेटमेंट बड़ी अहमियत रखता है आप सब लोगों के लिए। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।